केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, गृह मंत्री जब भाषण दे रहे थे उसी दौरान पूरा विपक्ष वॉकआउट करके चला आया। इसको आप किस तरीके से देख रहे हो? देखिए, आज विपक्ष के एक एक फॉल्स नैरेटिव को जिस तरीके से माननीय गृह मंत्री जी तथ्य के साथ, प्रमाण के साथ और ध्वस्त करते जा रहे थे, उसका कारण विपक्ष को बहुत चिढ़ आ रही थी। और जब उन्होंने नेहरू जी का नाम लिया, इंदिरा जी का नाम लिया, राजीव गांधी जी का नाम लिया, तो विपक्ष थोड़ा बहुत प्रतिवाद किया, खड़े होके चिल्लाने लगे। वो तो स्वाभाविक है, लोकसभा में चलता है, इतना नोकझोंक तो होता ही है। लेकिन जब आदरणीय गृह मंत्री जी ने कारण ढूंढा कि ये तो सारी चीजें तो इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, इंफॉर्मेशन ढूंढने से मिल जाता है। राहुल गांधी जी को जो भाषण लिख के देते हैं वो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, भगवान जाने। लेकिन जब उन्होंने बोला कि मैं सोचा कि क्यों ये लोग ऐसा करते हैं, तो घुसपैठिए के बारे में विषय आया कि घुसपैठियों के लिए ऐसा करते हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स के लिए ऐसा करते हैं। ये सुनकर ही कांग्रेस और सारे विपक्ष के लोग भाग गए। और मुझे ये लगता है कि अभी तक तो हमने देखा था कि कभी इंदिरा जी के बारे में कुछ बोलने से विपक्ष वॉकआउट करता था, कांग्रेस स्पेशली नेहरू जी के बोलने पे भी, नेहरू जी पे बोलने पे भी, पर भी, राजीव गांधी जी के पर भी। लेकिन इस बार घुसपैठियों के बारे में बोलने के कारण वॉकआउट कर गया। तो मुझे लगता है कि माई बाप चेंज हो गए, पहले वो थे, अब घुसपैठिया हो गया जी। और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के जो कुछ नेता ये कह रहे हैं कि गलत तरीके के बयान दिए जा रहे थे, तथ्य सही नहीं थे, इस वजह से इस तरीके का। देखिए, आदरणीय गृह मंत्री जी ने राहुल जी को बोला था, विपक्ष को बोला था, राहुल जी को समेत, कि आप रहिए, मैं आधी रात तक बैठने के लिए तैयार हूँ। मेरे भाषण के बाद आपको जो जो पॉइंट आएगा कि आपको बोलना है, ये इसमें डाउट है। और उन्होंने चैलेंज कर दिया कि हर एक मेरे यहाँ पे जो मैं बोलूंगा उस पर आप चाहे तो मुझे चैलेंज कर सकते हो, उस तथ्य को आप चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष में हिम्मत ही नहीं है, इसीलिए तो भाग गया। अगर हिम्मत होता, उनके साथ सच होता, तो बैठे रहते और भाषण के बाद सवाल पूछते। तो भाषण भी नहीं सुना और सवाल पूछने का तो हिम्मत ही नहीं हुआ। टीएमसी के नेता भी निकल करके वापस साथ में कांग्रेस के साथ चले गए। देखिए, टीएमसी तो छोड़ ही दीजिए, आधा तो लोग नहीं था यहाँ पे, सब भाग गए। बाकी तो 2-4 फिल्म एक्टर है, एक प्लेयर है, आधा तो ऐसे ही खाली रहता है उनका। बाकी जो बैठे हुए थे हमारे दादा, जो बैठे रहे थे, हमारे स्वागत दादा बैठे रहे थे और 4-5 लोग थे। तो जब घुसपैठिए का नाम लिया, उस समय तृणमूल कांग्रेस बैठ के सुनेगा, इतना हिम्मत तृणमूल कांग्रेस में कहाँ रहा। घुसपैठियों के वोट से ही तो बना हुआ है सरकार। अगर सारा घुसपैठिया निकल जाए पश्चिम बंगाल से, तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार ही नहीं रहेगी। शुक्रिया सर। जितेंद्र सिंह, दिल्ली आज तक।